अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद आबिद असलम, चीफ एडिटर, लीडर सियासत उर्दू न्यूज़ चैनल बेंगलुरु। नाजरीन, मोदी हुकूमत के 8 सालों में आवाम को क्या हासिल हुआ? महंगाई उरूज पर, पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छूने लगी, बेरोजगारी इंतहाई को पहुंची, समाज का कोई भी वादा पूरा नहीं हो सका। ये बातें आवाम में हो रही हैं। इस मुल्क की आवाम से क्या वादे किए थे, उन्होंने कौन सा वादा पूरा किया? क्या इनके वादों के ज़रिए गरीबों, ख़वातीन, आवाम, अफराद, किसानों, अक़लियतों, पसमानदा तबक़ात को क्या क्या मुश्किलात का सामना हुआ? इनके किए गए वादों किस तरह तोड़े गए? गरीबों और आवाम अफराद की ज़िंदगी मुश्किलात में फंस गई। नाजरीन, गैर ममालिक में रखा गया काला धन लाकर हर एक कुंबे को 15 लाख रुपए तकसीम किए जाएंगे, यह इनका एक वादा था। रुश्वतखोरी पर रोक लगाई जाएगी, ये भी इनका एक वादा था। नौजवानों के लिए हर साल 2 करोड़ रोज़गार पैदा किए जाएंगे, ये भी इनका एक वादा था। किसानों की आमदनी दुगनी की जाएगी, ये भी इनका एक वादा था। महंगाई पर काबू पाकर अच्छे दिन लाएंगे, ये भी इनका एक वादा था। गुज़िश्ता 8 सालों से एक भी वादा पूरा नहीं किया। आवाम के मसाइल हल करने की कोशिश ही नहीं की गई। आज महंगाई आसमान छू रही है, फिर भी ये लोग कहते हैं कि अच्छे दिन आएंगे। बीजेपी के इक़्तिदार पर आने के बाद तेल की कीमत फ़ी लीटर तकरीबन $40 तक पहुंच चुकी। इस तरह काम तेल की कीमत कम होने के बावजूद इसका फ़ायदा आवाम को नहीं हासिल हुआ। इसके बावजूद आज गैस की कीमत 1050 रुपये है, डीज़ल 90 पर 5 रुपये और पेट्रोल 113 रुपये महंगा हो गया। इन तमाम महंगाई और बेरोज़गारी इंतहाई को पहुंच गई। ने आवाम की तरफ से खून पसीने का एक करके जिन कंपनियों और कारखानों को बनाया गया था, इनको प्राइवेट लोगों के हवाले किया गया। किसानों, मज़दूरों के मफादात के ख़िलाफ़ कानून बनाकर मुल्क के आवाम को दुश्मनों की तरह देखा गया। गरीब आवाम को गुर्बत की सतह से भी नीचा ढकला गया। अंबानी, अदानी जैसे कारपोरेट कंपनियों के मालिकों को हर तरह की रियायत दी गई। नाजरीन, शहर के एक मशहूर MLA जनाब यानी हारिस, जो शांति नगर असम्बली हल्के से उन्होंने 3 मरतबा असम्बली इलेक्शन जीता है, उन्होंने कल इस मोदी हुकूमत के 8 साल पूरे होने पर उन्होंने लीडर सियासत चैनल को एक इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू को आप देख सकते हैं। किधर है 8 साल में क्या हुआ हम सबको मालूम है। मुल्क में किसी को कुछ फ़ायदा तो नहीं मिला है, डायरेक्ट फ़ायदा भी नहीं, इनडायरेक्ट फ़ायदा भी नहीं है। गरीब लोगों को तो क्या भी नहीं हुआ, खाली भरोसे, इतने भरोसे दे, एक भरोसे भी उनको फुलफिल करने को आज तक हुआ नहीं। नौजवानों को बोले 2 करोड़ काम हर साल, मतलब 8 साल में 16 करोड़ जॉब्स शुड हैव बीन क्रिएटेड, वो नहीं हुआ। जो प्राइस राइस हो रहा है पेट्रोल डीजल, ये उनका वादा क्या था, मैं ये सब कम कराता हूँ करके। 2014 से आज तक कौन सा चीज़ को कम हुआ है? कि कोई चीज़ को कम हुआ नहीं, सब चीज़ का दाम बढ़ते गया है। डॉलर रहने दो, आपका सभी चीज़ में, एक खाने का चावल का अब कौन सा भी कोई चीज़ कम नहीं हुआ। गैस 350 रुपीज़ था, 1000 के ऊपर हो गया। पेट्रोल डीजल 100 के ऊपर हो गया, 100 के ऊपर, थोड़ा ऊपर नहीं, बहुत ऊपर ही चले गया अभी। तो ये सब इनका खाली लोगों को ऐसे वादा करते जो इनके पास नहीं हो सकता है। तो 8 साल में तो कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिससे हम बोल सकते कुछ हुआ है। रोड बनाया बोलते, रोड बना के हम टैक्स देते ऑलरेडी, रोड बना के टोल गेट डालते हैं इसको, फिर उसके ऊपर कलेक्शन। अब रोड बनाते हैं तो हमारे पैसे से, तो फिर फ्री देना ना लोगों को आने जाने के लिए, उसके ऊपर टोल कलेक्शन कर रहे हैं।
तो क्या क्या दे रहे हैं लोग? मेरे ख्याल से इस मुल्क को, और 8 साल में कितना मुल्क के प्रॉपर्टी को बेच दिए ये लोग। पब्लिक सेक्टर बेच रहे, ये बेच रहे, वो बेच रहे, एयरपोर्ट बेच रहे, रेलवे स्टेशन बेच रहे, सब बेच को जा रहा है। 8 साल में पूरा बेच के खत्म कर रहे हैं। ये देखो, लोग डिसाइड करना है। अभी ये लोग हिंदू मुस्लिम वो पाकिस्तानी ये वो बोल के पॉलिटिक्स करके लोगों को कंफ्यूजन करा रहे हैं। हमारे मुल्क, हमें इधर हिंदू मुस्लिम का देखने का जरूरत नहीं है। हम सब एक है, हम सब हिंदुस्तानी है, हम सब भारतीय है, हम साथ जीना है, साथ मरना है। ये पॉलिटिक्स, ये लोग हमारे को डिवाइड करके पॉलिटिक्स करके इस मुल्क को उससे नुकसान हो रहा है। और नफरत का पॉलिटिक्स कर रहे हैं लोग, नफरत का पॉलिटिक्स करके तोड़ के इनको पावर में बैठने का पॉलिटिक्स हो रहा है। इसमें इस मुल्क को क्या फायदा है? मुल्क को कभी फायदा नहीं होगा इससे। तो ये लोग डिसाइड करना है। जमहूरियत है, डेमोक्रेसी, इसमें लोगों के पास पावर है। तो ये देखा ही नहीं, खाली सुनने में आया है। सबके साथ, सबका विकास, सबका विश्वास किधर है? सबका विश्वास होता तो प्रधानमंत्री 8 साल में कोई एक इंसिडेंट में कुछ खुल के बात किया? इतना सब इंसिडेंट हो गया हमारा मुल्क में, कभी आके बात किया? नहीं बात कर रहे। लोगों को बात कर नहीं करते, मन की बात बोल के बात करते हैं। क्या बात आ रहा है उसमें? इस मुल्क के लिए कुछ फायदा है ना? लोगों को कुछ फायदा है? कुछ नहीं है। इसका क्या ज़रूरत है हमारे को? देखिए, ये हुकूमत में हम लोग पॉलिटिक्स जो है, वोटिंग जो वोटर्स है वो इलेक्ट करते हैं लोगों को इस मुल्क को 5 साल को चलाने के लिए, जिससे लोगों को फ़ायदा हो सके। अब किधर है इधर फ़ायदा? नुकसान ही नुकसान है। लोगों को टैक्स बढ़ाया है, डिमोनेटाइजेशन करके नुकसान कर रहे हैं, जीएसटी बढ़ाकर, जीएसटी से भी नुकसान है। कोई ऐसी चीज़ नहीं जिससे लोगों को फ़ायदा हो। फार्मर्स रास्ते में है, यूथ्स, स्टूडेंट्स, महिला सभी रास्ते में है ना। आज तक 1 साल हमारे फार्मर्स रोड में थे, आके बात करें प्रधानमंत्री? लास्ट में क्या करें? इसको विथड्रॉ करें। तो क्या मकसद क्या है इनका? तो इनसे सबके साथ सबका विकास, ये सब डायलॉग अच्छे दिन का था ना, उसी का और एक है। अच्छे दिन आता है, कब आया, किसको आया अच्छे दिन? उसी का और एक है। इट्स इम्पॉसिबल, ये होने का काम नहीं है। ये हुकूमत एक्चुअली, जब यूपीए सरकार था, एक घर को सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारे को 4 लाख, मतलब 3 लाख चिल्लर सेंट्रल गवर्नमेंट से, 1 लाख चिल्लर स्टेट गवर्नमेंट से, और 10% 4.5 लाख था एक घर को। 45,000 बेनिफिशियरी देना था। आज बेनिफिशियरी 1.75 लाख देना, घर मिलना तो सेंट्रल गवर्नमेंट खाली 2 लाख देता है और स्टेट गवर्नमेंट और 1 लाख देता है। तो इसमें घर नहीं होता है, और ये लोगों का घर बना के देने का कार्यक्रम को इनके पास पैसा भी नहीं है। ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं कर सकते लोग। जब पीयूसी हो जाता है, आजकल आईटी बीटी में बहुत सारे कोर्सेस है, कंप्यूटर, इसमें कंप्यूटर का, सॉफ्टवेयर का, अलग बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ और हज़ारों हैं। थोड़ा सर्च करके देख के जानना। खाली डॉक्टर इंजीनियर भी बनना, दूसरा भी आईएएस कर सकते हैं, आईपीएस कर सकते हैं। गवर्नमेंट में हमारे बच्चे आना है। देखिए, हम लोग बराबर सरकार, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट्स में भी हमारा जब तक पूरा नहीं आते, हमें पॉलिटिकली भी हमारा लोगों को कुछ फ़ायदा नहीं होता है। तो लोग पढ़ना, गवर्नमेंट जॉब में भी आना, गवर्नमेंट के अंदर भी रहना, आईएएस बनाना, आईपीएस, केएस और तमाम ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ है। तो खाली डॉक्टर इंजीनियर बनना, पढ़ के बाहर चले जाना, इससे मतलब नहीं। हमारा इस मुल्क में रहते हुए गवर्नमेंट के काम में हमारे लोग ज़्यादा आना चाहिए, ताकि ये सबको भी, मैं अभी जो भी पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो भी पास होते, सबको मैं बोलता हूँ आगे बढ़ो। और हम एक है, ये हिंदुस्तान हमारा है। ये कोई भी दुश्मन हमारा मुल्क के अगेंस्ट है, कोई भी हमारा हिंदुस्तान में कोई हमारा मुल्क का खिलाफ है, तो हमें उसको पकड़ के पुलिस को देना चाहिए। हमें किसी को छोड़ना नहीं, वो हिंदू है, मुस्लिम है, कोई भी रहने दो। हमारा जो मुल्क का खिलाफ है वो सबका खिलाफ है। इधर हम लोग हमारा कैस्ट, कम्युनिटी, रिलीजन देखने का ज़रूरत नहीं है। सब मिलके जाना है। और जो मुसलमान है, तुम्हारा काम करेक्ट करो, तुम मुसलमान सही बनो, तुम्हारा ईमान पक्का करो, तुम्हें तुम्हारा जो
ईमान है उसके तरीके जाओ। तुम एक अच्छा इंसान बनना, मुसलमान बनना, तो बगैर अच्छे इंसान बने आप मुसलमान किधर से बनेंगे? आपके पास इंसानियत नहीं तो आप मुसलमान किधर से बनते? नहीं बनता आप। तो जो इंसानियत रखने वाला है, जो एक अच्छा इंसान है, वो मुसलमान बने तो पूरा दुनिया को उससे फ़ायदा ही हो सकता है, नुकसान कभी नहीं होता है। तो हमें, मैं ये कहता हूँ नौजवानों से, अच्छे दिल के साथ अच्छे काम करो। इस मुल्क हमारा है, इसको आगे बढ़ाने का काम हर एक करना चाहिए। देखिए अभी इधर क्या है, मैक्सिमम सीट कांग्रेस जीतना हमारा फर्स्ट पॉइंट। मैक्सिमम सीट हमें मुसलमान को ले सकता है। अभी इधर मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन करके सीट नहीं लेना चाहिए, हमें लेना चाहिए कौन जीत सकता है, क्योंकि हमारे हुकूमत आना है इधर। हमारे हुकूमत आया तो हमें किसको चाहिए ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। आपको, मुसलमान को पहुंचा सकता है, गरीब को पहुंचा सकता है, तकलीफ में जो है उसको पहुंचा सकता है। उसके लिए हमारा हुकूमत होना ज़रूरी है। जब हमारा हुकूमत आएगा हम कुछ भी कर सकते हैं। हम लड़के हारने का सीट लिया तो फ़ायदा क्या है? हमें जीतने का सीट में हमें लड़के लेके जीत के हमारा हुकूमत को लेकर आना। हमें जिधर हो सकता है उधर कांग्रेस का कैंडिडेट को जिताना है। हमें उससे भी ज़्यादा मांगेंगे, हमें इधर हमारा पॉपुलेशन है, लेकिन अभी बीजेपी डिलिमिटेशन करके पूरा उल्टा सीधा करके खराब करके रख दिया है। लेकिन उन्होंने क्या समझते, पूरा हिंदू लोग उनको वोट देते करके। कौन सा हिंदू को इन्हों अच्छा करे हैं इनको वोट देने के लिए? खाली बात कर रहे हैं इनका कोई स्कीम में किसी को भी फायदा नहीं हो रहा है, कोई इंसान को फायदा नहीं हो रहा है इनका। अभी पूरे बाहर का मुल्क थूक रहे हमारे। तो ये हालत नहीं होना था इस मुल्क का। जो भी है बीजेपी को, इनको हुकूमत चलाने को नहीं आता है। इन्हों काली इनकम टैक्स, ईडी, आईडी, पीडी बोल के सबको हरास करके, सबको तकलीफ दे के, अभी देखो क्या हुआ महाराष्ट्र में, ऑपरेशन कमला, ये कौन किया? अभी उनका आदमी डेप्यूटी चीफ, उनका चीफ मिनिस्टर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बना। अब उन्होंने नहीं करे क्या? ये कौन करे ये? तो ऐसा हुकूमत को पैसा दे के हुकूमत को चेंज करते, लोगों का वोट का एक नया पैसे का इज्जत नहीं तो क्या फायदा बोलो? जो जीत गए, जो पार्टी छोड़ के दूसरा पार्टी को जम करते, पकड़ के उनको लेना नहीं कोई पार्टी वाला ऐसे लोगों को, क्योंकि एक प्रिंसिपल रहना है, एक क्या अभी हमारा एक कमिटमेंट रहना चाहिए, इंटीग्रिटी रहना चाहिए। किधर है ये सब लोग? पार्टी लेवल में बहुत काम कर रहे हैं। हमारे भी नौजवान, अच्छे नौजवान आगे आ रहे हैं, उनको हम साथ देंगे। अभी आप देखे ना, लास्ट बाई इलेक्शन में हमें साथ दिया नहीं, शिवाजी नगर में कड़को इलेक्शन करे नहीं, हम जिताया नहीं हम। तो ऐसा हम हर एक जगह में, अभी एक ही कर को नहीं, हर एक में हमें क्या है, सेक्युलर लोग आना, और उसमें माइनॉरिटी मुसलमान का भी बहुत ज़्यादा लोग आना है। उन्होंने भी सेक्युलर रहना बहुत ज़रूरी है। हमारे सेक्युलर माइंड सेट हम लोग इधर, हमें जो सब साथ रहते वो माहौल को हमें बना के रखना, तब सबको भी सब खुशी खुशी रह सकता है। तो हमें इसमें सबको साथ लेके जाने की कोशिश करना। मोटिवेटेड है ये देखो, उन्हें बोला तो उनके ऊपर हमारा एक आदमी मुसलमान ने कुछ बोला तो उसको इमीडिएट एनआईए वो ये डाल के फिट करके अंदर भेज दिया। कुछ उन्हें ऐसा कुछ बोला भी नहीं। तो इसको देखो, इंशाल्लाह अल्लाह चीज़ को सब देते हैं, उसमें क्या भी तुम्हें ज़्यादा फिक्र करने को मत जाओ। ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। अब देखो उसके बाद क्या हुआ राजस्थान में, उसका पीछे कौन है? वो जो करे उन्हें मुसलमान है। मुसलमान ऐसा काम कर सकता है? एक मुसलमान ऐसा काम कर सकता है क्या? एक आदमी को पकड़ के, जिसके नहीं, हमें लड़ सकता है किसी से, ऐसा पकड़ के उसको करना ये मुसलमान का काम नहीं है। तुम्हारे ऊपर कोई तलवार लेके आया तो तुम्हें उसके साथ लड़ना, नहीं तो तुम्हें कहीं को लड़ती? कौन की दुकान में बैठने वाले को जाके ऐसा काम कर सकता है? ये भी उन्हीं का है। ये इसमें ऑलरेडी आ गया है ना, आज पूरा फोटो गिटो सभी आ गया है, वो उन्हीं का, उनका बीजेपी का मेंबर से लोग दोनों भी, इनका सभी आया है। ये सब नाइंसाफी है, ये मुसलमान का काम बिल्कुल नहीं है। ये अल्लाह भी कभी जो करे उनको माफ़ नहीं करते इसको, क्योंकि ये नाइंसाफ है। देखो, जान देना और जान लेना ये दो भी अल्लाह का काम है, ये इंसान का काम नहीं, ये उनका काम है। उसको मालूम कब लेना, क्या करना करके। तुम्हें जाके ऐसा सब करना, किसी को पकड़ के दुकान के अंदर घुस के करना, ये सब करेक्ट है क्या? इंसाफ ना इंसानियत है और ये सही नहीं है। तो जो भी निपुण शर्मा करे उसको बराबर मिलेगा। देखिए, रसूल के बारे में उन्हें पढ़ना, लेके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या था, उनका लाइफ स्टोरी पढ़ के फिर बात करने दो। इनको कुछ मालूम नहीं क्या कि इधर उधर सुन के क्या तो भी बोलते, उससे फ़ायदा क्या है? और एक चीज़, एक इंडियन होते हुए
एक नागरिक होते हो सबका इज्जत करना है। हम किसी के बारे में क्यों बात करते हैं, इनको क्या होना उसमें, इनको क्या तो भी नुकसान करे, वो कई को बात करते हैं लोग पर्पसफुली, ये पॉलिटिकल माइलेज के लिए बात करते हैं, नॉट करेक्ट। तुम्हारे क्या तकलीफ करे, कौन तभी क्या तभी करे क्या वही आर टॉकिंग। तुम्हें प्रोवोकेट करके मोटिवेट करना चाह रहे हैं मुसलमान को, और हमारा मुसलमान मोटिवेट नहीं होते, जो सही मुसलमान है उन्हें कई को मोटिवेट होता है। हाँ, सब करने वाला कौन है? हम तो मानते हैं अल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी को मानने का सवाल नहीं है। अब अल्लाह एक ही 600 हमारे को मालूम है, उन्होंने एक नाम से बुला रही है और एक नाम से बुला रही है। हमें जिस नाम से बुला रही वो नाम से हमें बुला को उसको बोलते सो। अब दूसरा दो खुदा रहता तो क्या होता था हालत, ऐसा रहते हैं। अब ये सब ज़रूरत नहीं है। अगर इनको रिलीजियसली कुछ डाउट है, मामला चाहिए, हमारे उलमा के पास आके बैठ के मालूमात लेने दो, पढ़ने दो। कुरान है इंग्लिश में, गुजराती में, हिंदी में, कन्नड़ा में, कौन सा लैंग्वेज में है कुरान, है ना। कुरान और इस्लाम एक है, लेके पढ़ के समझने लो ये लोग क्या है करके। भी नहीं करते, चुपके बेकार का लूज टॉक करना, उसके ऊपर लोगों को भड़काना, इट्स नॉट गुड। इस मुल्क में रहने वाले, मुल्क का कानून क्या है उसको पालना करना, फॉलो करना हमारा काम है। पहले से भी कानून था, अब इन्हों आके कानून को लेके आके मुसलमान के ऊपर ये कर रहे हैं इन्हों। वो सब हमें क्या भी फिक्र करना है, कानून से क्या है वो हिसाब से हमें करना। बैल नहीं काटना छोड़ो, बाकी जो काट सकते उसको काटो, नहीं तो बकरे काटो। बकरे के ऊपर तो क्या भी नहीं है ना इनका, बकरे काटो। बाकी है ना फिर बुल है, बुल कट कर सकते हैं। बुल को भी क्या के कंडीशन नहीं, कंडीशन है तो नहीं कट करो। कानून जिसको नहीं अलो करते वो मुसलमान नहीं करते। हम जिस मुल्क में रहते हैं उधर का कानून को एक सही मुसलमान फॉलो करना, उसका खिलाफ हमें नहीं जा सकते। तो बकरे दो कर क्या दूसरा दे सकते हैं वो देना। अभी उसके बारे में उलमा भी बात करेंगे, इसको ऐसा नहीं वैसा करना, क्योंकि उसमें 7 शेर था, इसमें एक ही शेर होता है। तो इसके बारे में मेरे ख्याल से उलमा इकराम थोड़ा और बात करके लोगों को समझाना है। अब इसमें हमें क्या भी अपॉर्चुनिटी दे के चुपके ये करने को एक मौका नहीं देना इनको। हमें ये कानून क्या है, व्हाट इज़ द लॉ ऑफ दिस कंट्री, हमें फॉलो करना।